मैं योगिता, कैसे हैं आप सब। आज की जो मेरी कहानी है वो कहानी है सुशीला की। सुशीला एक हम सब की जैसी ही आम महिला है जो अपना पूरा जीवन अपने पति और बच्चों की बेहतरी में लगा देती है, जो कभी भी अपनी सेविंग्स के बारे में नहीं सोचती, जो कभी भी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती। अपने पति के देहांत के बाद वो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। उसकी बहू मालती का व्यवहार उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मालती हर छोटी छोटी बात में उनसे झगड़ने लगती है, उनकी किसी भी बात में उनकी इज्जत नहीं करती। अगर वो किसी कुछ खाना जो उन्हें पसंद है उसे बनाने के लिए कहती है तो मालती ना नुकुर करती है। एक दिन सुशीला का पेट खराब हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो मालती से कहती है कि मालती आज दिन में मैं खिचड़ी खाऊंगी। तो मालती कहती है भाई मुझे तो कहीं जाना है और मैं खाना बना चुकी हूँ। इस पर सुशीला उठ खड़ी होती है और रसोई में जाती है और अपने लिए पतली पतली खिचड़ी बनाती है और साथ में टेस्टी आम और पुदीने की चटनी बनाती है और बड़े चाव से खाती है। जब शाम को मालती आती है तो मालती कहती है कि तुमने पूरी किचन फैला दी है, पूरा किचन गंदा कर दिया है। इस पर सुशीला कुछ नहीं बोलती, वो झगड़े से बचती है और चुपचाप अपनी बस मालती का ना रोज़ इस तरह व्यवहार अपनी सास के प्रति खराब होता रहता है। इससे सास परेशान तो होती है पर वो एक सशक्त महिला है, उसने पूरा जीवन सिर्फ संघर्ष किया है तो वो घबराती नहीं है। एक दिन तो हद हो जाती है जब मालती अपने पति से कहती है कि मुझे माजी वाला कमरा चाहिए। इस पर उसका पति सुशीला का बेटा अपनी माँ के पास जाता है, कहता है माँ तुम इतने बड़े कमरे में रहकर क्या करोगी, तुम तो अकेली हो, एक जान, इतने बड़े कमरे में क्या रहोगी, हम इस कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं और तुम जो वो छोटा वाला रूम है जो स्टोर रूम है उसमें जाकर शिफ्ट हो जाओ। इस पर सुशीला कहती है कि उस कमरे में तो अटैच लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है। तो वो कहता है माँ क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी ही दूरी पर तो है। माँ कुछ नहीं बोलती, अपना सामान पकड़ती है और उस स्टोर रूम में चली जाती है और मालती वो माजी वाले कमरे में आ जाती है। अब ऐसे दिन ऐसे ही कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ चलता रहता है। सुशीला बहुत परेशान होती है पर वो एक सशक्त महिला है, उसने संघर्ष किया है पूरा जीवन, तो वो घबराती नहीं है। एक दिन शाम को किसी बात पर सुशीला और मालती के बीच में बहुत कहासुनी हो जाती है। इस पर मालती क्रोध चिल्लाने लगती है और अपने पति से कहती है इस घर में या तो माँ जी रहेंगी या मैं रहूँगी। तो उसी क्षण सुशीला का बेटा अपनी माँ से कहता है माँ कल सुबह तुम वृद्धाश्रम जा रही हो, अपना सामान रख लेना। माँ कहती है ठीक है। दोनों सो जाते, कमरे में जाकर सब सो जाते हैं। जब दूसरे दिन सुबह सुशीला उठती है तो उसका बेटा अपनी माँ से कहता है माँ क्या तुमने सामान पैक कर लिया है। माँ कहती है नहीं बेटा मैंने तो सामान नहीं रखा। पर क्या तुमने सामान रख लिया है। तो बेटा कहता है मैं क्यों सामान रखूँगा। मालती कहती है हम क्यों सामान रखेंगे। वो कहती है बेटा क्योंकि ये तो वृद्धाश्रम बनने जा रहा है। वो कहता है माँ ये वृद्धाश्रम बनने नहीं जा रहा है, तुम वृद्धाश्रम जा रही हो। वो कहती है नहीं बेटा ये घर अब वृद्धाश्रम बनेगा और जितनी भी अनाथ माँ बाप हैं वो इस घर में आकर रहेंगे और तुम दोनों इस घर से बाहर जाओगे क्योंकि ये घर मेरे नाम पर है। मालती और उसका पति दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। तो हर एक बुज़ुर्ग को अपना फ्यूचर सोचना चाहिए और हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए क्योंकि ये जीवन उन्होंने जिया है, संघर्ष के साथ जिया है। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलती हूँ ऐसी वीडियोज़ के साथ। नमस्कार।